ऑटोबायोग्राफी ऐसे कोई लिखता नहीं कि मैं बड़ा क्रोधी, मैं बड़ा, कोई नहीं बोलता। लेकिन ये तो संत है ना महाराज, भगवान के प्यारे हैं। उग्र बुद्धि, मेरी उस समय चित्त की अवस्था ये थी कि थोड़ी सी बात पे बिल्कुल फ्लेयर अप। उग्र बुद्धि उर्दंभ विशाला, और दिखाने का बहुत मन होता था। दंभ शब्द का अर्थ प्राय ऐसा किया जाता है, हिपोक्रेसी बोलते हैं अनुवाद में। दंभ शब्द का अर्थ होता है जो मेरे पास नहीं है उसको दिखाना। मैं साधु नहीं हूँ, लेकिन चाहता हूँ लोग मुझे साधु की तरह देखें, साधु की तरह दिखना चाहता हूँ, साधु होना नहीं चाहता। नारायण, यह जो बात है यह दम्भ है। मैं ये चाहता हूँ कि समाज, जो दुनिया के लोग मुझे इस तरह से जाने माने देखें कि ये साधु है। वैसा कुछ बनावट भी बना लूं, लेकिन कोई कहे कि आप फिर साधु बनी क्यों नहीं जाते? साधु होना नहीं चाहते क्योंकि वो लंबा काम है। हाँ, वो बहुत लंबा काम है। तुलसी बाबा ने लिखा, भगवान के सामने बैठ के रोते हुए लिखा, कबहू कहो यह रह निरहोगो, श्री रघुनाथ कृपाल कृपाते, संत स्वभाव गहोगो। आपकी कब कृपा होगी कि मेरा स्वभाव संत का हो जाएगा। नारायण, विनय पत्रिका का पद है। ये दंभ है, धन नहीं है। महाराज किसी ने मुझसे कहा, मुझे मालूम नहीं, मैंने देखा नहीं है, कहीं कहीं देखा भी है। अब बोले शायद उनको एसी लगाने की सामर्थ्य थी नहीं घर में, लेकिन खोखे लगे हुए थे। तो हम महाराज गए, मैंने कहा गर्मी बहुत है तो एसी चालू करो। बोले बनने गया है, वो अभी बिगड़ गया था तो फिर पता नहीं कब से बनने गया है। जो नहीं है उसको वैसा दिखना चाहिए। बाहर से तो लोग यही देखेंगे ना कि हर कमरे में लगा है। मैं जब वैसा नहीं हूं तो वैसा दिखना चाहता हूं, ये एक स्ट्रेस क्रिएट करता है। एक सज्जन ने मुझे कहा, वो साइकेट्रिस्ट थे, बोले व्हाट इज स्ट्रेस, व्हाट इज टेंशन। हमने कहा आप बताओ। तो उन्होंने अपनी भाषा में कहा, गैप बिटवीन बेडरूम एंड ड्राइंग रूम इज कॉल्ड टेंशन। आप समझते हैं ना, ड्राइंग रूम थोड़ा तो बेडरूम से अच्छा रखते हैं लोग, लेकिन वो गैप बढ़ जाए, बेडरूम में हम जैसे हैं वैसे रहते हैं, और ड्राइंग रूम में चूंकि लोग भी आते हैं इसलिए हम चाहते हैं कि इट शुड बी प्रेजेंटेबल। तो थोड़ा गैप हो तो चलता है। लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि गैप बिटवीन बेडरूम एंड ड्राइंग रूम, मैं जो हूँ और जो मैं दिखना चाहता हूँ, इस बीच में अगर बहुत गैप हो तो आदमी तना रहता है बेचारा। दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस, दैट इज कॉल्ड टेंशन। ये दम्भ है। लेकिन आपको निवेदन करूं मैं, भगवान भाष्यकार ने लिखा गीता जी के भाष्य में, स्वधर्म प्रकटीकरणम दंभ। जो आपके पास है उसको दिखाना भी दंभ है। तो एक बात तो ये हुई कि जो नहीं है उसको दिखाना ये दंभ है। लेकिन एक परिभाषा भाष्यकार भगवान ने दी, स्वधर्म प्रकटीकरणम दंभ। जो हम में है उसको दिखाना ये भी दंभ है।
बोले महाराज जो है वो दिखाने में क्या दिक्कत है? अच्छा बताएं, हम जब समाज को कुछ दिखाना चाहते हैं तो अपनी अच्छाई दिखाना चाहते हैं कि बुराई? जहाँ तक दिखाने का सवाल है, अगर दिखाने का मन हो तो क्या दिखाते हैं? बोल दीजिए ना। माने ये कोई अपनी बुराई नहीं दिखाता, अच्छाई ही दिखाता है। तो अच्छाई बहिरंग हो गई, ध्यान देना, अच्छाई बहिरंग हो गई और बुराई, बुराई को हमने छिपाया तो वो कहाँ गई? वो अंतरंग हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे व्यक्तित्व का अंतरंग पहलू, मेरे व्यक्तित्व के अंतरंग में बुराई है और बहिरंग में अच्छाई है। माने ऐसा हुआ कि जो घर की कीमती चीज़ थी उसको मैंने बरामदे में डाल दिया और जो कूड़ा कचरा था बाहर फेंकने लायक, हाँ, उसको ले आए बेडरूम में और वहाँ अलमारी खोली और उसको महाराज लॉकर में तिजोरी तो ना समझी हुई ना फिर ये। तो ये भी साधक के हित में नहीं है कि जो कुछ अच्छा है हमारे भीतर उसको मैं दिखाऊं। अगर वो किसी को दिखती है तो वो अलग बात है, लेकिन मैं चाहूं कि लोग देखें, ये दम्भ है। ये इसको मना किया गया। दिखाने की वृत्ति वो गलत है। दिखना ये तो अभी दूसरे की आंख होगी तो वो जरूर देख लेगा। दिखना अलग चीज है और दिखाना, आप ध्यान कर रहे हो, अगर किसी ने बाय द वे देख लिया तो आपका क्या कसूर उसमें? लेकिन नहीं महाराज, मैं जब ध्यान करूंगा सारी खिड़कियां खुलेंगी और दरवाज़ा भी खुलेगा और मैंने कहीं ऐसी जगह ज़रूर बैठना चाहूँगा जहाँ आते जाते, हाँ, ये दम है। तो आप सच में ध्यान कर रहे हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो वृत्ति है ना बेईमान, ये साधना के प्रतिकूल है। वो काकभूषण जी बोलते हैं, उर्दंभ, छोटा मोटा नहीं, उर्दंभ विशाला, विशाल दंभ है, उग्र बुद्धि है।